आज हमारा क्लास है लीवर। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे ठोस अंग कहा जाता है, जो दाहिनी पसलियों के नीचे डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। यह पाचन, मेटाबॉलिक टॉक्सिस को कैंसिल करना, प्रोटीन का निर्माण करना, पित्त निर्माण करना जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण काम करता है। इसके भाग दायां खंड बड़ा होता है, बायां खंड छोटा होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? हेपेटिक लोब्स, हेपेटसाइट्स, लीवर सेल, पित्त नलिका, पोर्टल ट्रायल्स, रक्त सिनोसाइड्स, केंद्रीय सिरा। इसके भाग देख लिए, सूक्ष्म संरचना देख ली। अब संरचना देखते हैं कैसे होता है। बाहर से ये पूरा उल्टा लाल भूरा रंग 1.2 से 1.5 kg होता है। जो दायां होता है, दाईं ऊपरी उदर में होता है, डायाफ्राम से जुड़ा होता है, गॉल ब्लैडर के नीचे की ओर होता है। इससे अंदर में क्या होता है? लीवर लोब्स, जो षष्ठ कोष्ठी मतलब 6 कोष्ठी आकार में होता है। बीच में केंद्र होता है जिसमें सिरा होता है। आसपास की हेपेटोसाइट्स की पंक्तियाँ होती मतलब नलिकाएँ होती हैं। पोर्टल ट्रायड, पोर्टल सिरा की शाखा होती है। यकृत धमनियों की शाखा होती है। पित्त नलिकाओं से जुड़ी होती है। हेपेटोसाइट्स यकृत का मुख्य कोशिकाएं हैं। ये मेटाबॉलिक और पित्त निर्माण टॉक्सिस को ख़त्म करता है। सिनोसाइड्स ये रक्त बहने की जगह में होता है। ये कुफर से जीवाणु को निकालने में काम करती है, इसमें होता है। पित्त नलिकाएं जो हेपेटाइटिस साइट से पित्त निकालकर पित्त नलिका से पित्ताशय और डेन्युनम तक पहुंचा देता है। इसका काम होता है। इसका काम क्या होता है? पित्त निर्माण करना, जैसे वसा में आवश्यक और वसा में ज़रूरी है। वसा को इमल्सिफाई करना है, पित्त लवण करना है, बिलोबिन का निर्माण करना है, कोलेस्ट्रॉल युक्त करना है, मेटाबॉलिज्म जैसे कार्बोहाइड्रेट का करना, प्रोटीन का करना, वसा का करना होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोज में ग्लूकोज को शर्करा का निर्माण करना, प्रोटीन जो यूरिया निर्माण करना, अमीनो एसिड्स प्रोसेसिंग करना, प्लाज्मा निर्माण करना, वसा का ऑक्सीकरण करना, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, लाइसोप्रोटीन का निर्माण करना। जो टॉक्सिक होती हैं जैसे दवा, शराब, विषैले पदार्थ को ख़त्म कर देना, एमीनिया को यूरिक में बदलना, विटामिन और खनिज का भंडारण करना जैसे A, D, E, K, B12 को, और आयरन कॉपर का भंडारण करना है। इम्यून में ऊपर कोशिकाएं होती हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं, विषैले पदार्थ को ख़त्म कर देती हैं। जो ब्लड संबंधी होती हैं, भ्रूण में जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो लीवर RBC बनाता है। क्लोटिक फिल्टर भी काम करता है। पोर्टल वेन द्वारा रक्त को फिल्टर करता है। हार्मोन का अपघटन जैसे इंसुलिन हो गया, कार्टिसोल हो गया आदि का विघटन करता है। इसमें रोग क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस जैसे A, B, C, D, E ये वायरस के कारण होंगे। इसमें पीलिया, थकान, उल्टी हो सकता है। सिरोसिस जो होता है यकृत की सेल से होता है, सेल का नष्ट होना है। इसमें शराब आदि पीने की वजह से हो सकता है। हेपेटाइटिस हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। जो फैटी लीवर होता है वो मोटापा के कारण होगा, शराब के कारण, मधुमेह के कारण। पीलिया कैसे होगा? बिलिरुबिन का बढ़ जाना, त्वचा आँखें पीली हो जानी। पित्त पथरी में क्या होगा? पित्त में कोलेस्ट्रॉल अधिक होगा, पित्ताशय दर्द करेगा, यकृत भी फेल होगा मतलब लीवर फेल में, अनीमिया बढ़ जाना, अमोनिया का बढ़ जाना, इंसान कोमा में चला जाता है। कैंसर लीवर में SCC और सिरोसिस में जोखिम अधिक हो जाता है। जांच के लिए क्या करेंगे? इतिहास लेंगे, कहीं थकान, पीलिया, भूख कम, पेट फूलना, शराब सेवन, वजन कम। हम शरीर देखेंगे, आँख में पीलापन, पेट में सूजन, हथेलियों का लाल होना, यकृत स्पर्श में मिटाना,
लैब टेस्ट LFT कर लेंगे। एंजाइम इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड, CT, MRI करते हैं। बायोप्सी में ये अंतिम पुष्टि है। सिरोसिस और फैटी लीवर कैंसर की पहचान करने के लिए